जितने भी मेरे देखने वाले फ्रेंड हैं, अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश रखे और सबकी ख्वाहिशात को पूरी करे, आमीन। इस तरह के वायर ज़मीन में पड़े हुए होते हैं, लेकिन अब जो वायर आपके बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। ऐसे टिप्स शेयर करूंगी। अगर आप लहसुन को चूल्हे पे जलाएं तो कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर पानी की बोतल में नींबू के छिलकों को डालें तो आपके 1000 रुपये की बच सकती है और आपकी काम की बचत भी हो सकती है। अगर इस तरह के कपड़ों में कपड़ों को कुकर पे चलाएँ तो आपकी कितनी ज़्यादा टाइम की बचत होगी, आपके बच्चों के लिए भी आसानी होगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आधा किलो 1 किलो लहसुन आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस कदर यूज़फुल है। बस आपने क्या करना है, आपको छिलना, क्योंकि लहसुन जो है हर फैमिली के लिए, हर बंदे के लिए, हर लेडीज़ के लिए बहुत ही कोई मुश्किल टास्क लगता है, क्योंकि लहसुन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, छिलना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स आपसे शेयर करूँगी। जस्ट आपने लहसुन को उठाना है और लहसुन को इस तरह फोक पे लगाना है। देन उसके बाद कुछ सेकंड के लिए आपने इस तरह से चूल्हे पे देना है। अच्छी तरीके से आपने सिखाई करनी है कि इसकी स्किन जो है अच्छी तरीके से बर्न हो जाए। इसकी स्किन बर्न होनी चाहिए। यकीन करें, इतना ज़बरदस्त आइडिया है, देख के तो दिल खुश हो गया मेरा। देखिए, बस लहसुन निकालने के चक्कर में लहसुन निकल के आ रहा है, लहसुन तो छिल के निकल रहा है ना। ज़बरदस्त आइडिया। अब आपको लहसुन छिलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही आप जौ को निकाल रहे हैं, लहसुन के जौ को, तो लहसुन जो है छिल के निकल है ना। ज़बरदस्त आइडिया। बस आपने आपने अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मेरे जितने भी देखने वाले फ्रेंड हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर नींबू के छिलकों का आपको पता है किस कदर आपके 1000 रुपये के आज मैं पैसे बचाऊंगी। आप ये टिप फॉलो करें और आपने ज़रूर शेयर करना है। हम हमेशा जो है नींबू के छिलकों को फेंक देते हैं। अब आपको ने बिल्कुल भी नींबू के छिलके को नहीं फेंकना, बल्कि नींबू के छिलकों की इस तरह से आपने स्ट्रिप कटिंग करनी है छोटी छोटी, ताकि बोतल में आसानी से हम सारे नींबू के छिलकों को भर सकें। यकीन करें, अगर आप ये टिप आजमाएंगे और मुझे कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर जो है मैंने नींबू के छिलके जो है ये मेरे 4 नींबू थे, उनके छिलकों को मैंने इसमें भर दिया। देन उसके बाद 1 कप मैंने जो है सिरका भर के लेना है, सिर्फ़ और सिर्फ सिरका लेना है। इतना मैजिक है ये, यकीन करें अंग्रेज़ भी जो है ये टिप आजमाते हैं और आपने भी ये टिप आजमाना है और आपने मुझे ज़रूर बताना है। उसके बाद ये पूरे 1 कप सिरका भर के जो है हमने इसमें छिलकों में पूरा डिप कर दिया। ये पूरा छिलका जो है इस तरह से छिलकों में डिप होना चाहिए। इतना छिलका हो कि पूरे सिरकों में डिप हो जाए। फिर उसके बाद हमने 1 गिलास पानी लेना है, नॉर्मल वाटर, उसको हमने भी इसमें इस तरह से डाल देना है। फिर उसके बाद जो है अब आपने देखना है, इस कदर मैजिक ये होगा और आप देखते रह जाएंगे कितना ज़बरदस्त काम। आपने ये बस इसी बॉटल को आपने पूरी रात के लिए, हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए आपने रख देना है। फिर उसके बाद आपने सुबह उठना है और बॉटल में इस तरह से होल करना है। देन होल करने के बाद आप छिलके मैंने नहीं निकाले, सिर्फ वजह ये है छिलके नहीं निकाले, जब तक छिलके 3 दिन 4 दिन छिलके उनमें रहेंगे तो वो जो है जितना एसिडिक पावर है वो सब पानी में हल होता रहेगा। उसके बाद अब मैं आपसे शेयर करूंगी किस तरह से, आप देखिए कितना मैला गंदा हो रहा है। बच्चे हाथ मार मार के मिरर को गंदा कर देते हैं। ये मिरर को भी क्लीन करेगा, किचन कैबिनेट को भी क्लीन करेगा, किचन फ्लोर को भी क्या है, अलमीरा को, फ्रिज के इनर पार्ट को भी सबको क्लीन करेगा। इतना ज़बरदस्त क्लीन करेगा। फिर उसके बाद आपने ड्राई को कपड़ा लेना है। उसके बाद जो है मैंने देखिए ज़बरदस्त सा क्लीन कर दिया, क्योंकि क्लीनर जो था वो ज़रा गीला गीला सा था। अब देखिए माशाल्लाह से कितना क्लीन हो गया और बिल्कुल चमक रहा है ना। ज़बरदस्त आइडिया। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियों में इस तरह से चिकड़ पिकड़ बहुत होती है और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, स्पेशली सर्दियों में जब सब सो रहे हो तो फ़ैन बंद होता है। तो बेस्ट हल ये है कि सर्दियों में ज़्यादा पता चलता है कि आपके गेट में से ज़्यादा आवाज़ आती है। तो सबसे पहले आपने सरसों के तेल जो है सारे जॉइंट में इस तरह से डाल देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियां हैं, कराची में तो ज़ोरों शोर की इतनी सर्दियां आ गई हैं कि आपकी बहन के नज़ले भी, जिस्म में बुखार हो गए। तो आप भी अगर सर्दियां में धूप नहीं निकल रही तो आपने बच्चों को स्वेटर तो ज़रूर पहनाना है, मोटे मोटे ज़रूर पहनाएं। तो आपने नहीं धूप की वजह से सूख ही नहीं रहे, तो अब हम क्या करें। तो आपने गरम गरम पतीली लेनी है, कुकर ले, पतीली ले, उसके ऊपर आपने इस तरह से गीले स्वेटर को रख देना है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्रिज के वायर हो, कोई भी वायर हो, इस तरह ज़मीन पे पड़े रहते हैं। अगर वायर पे पानी पड़ जाए तो पूरा ये वायर जो है हमारा नुकसान होता है 1000 रुपये का। तो अब ये बिल्कुल भी ज़मीन पे नहीं पड़ेगा। अब आपने इसको वॉल पे हैंग कर देना है। बेस्ट आइडिया ये है। कोल्ड ड्रिंक की कैप्स तो बहुत होती है घर में,
तो अब हम इसको हैंग कैसे करें, क्योंकि हैंग हर चीज़ें ऑर्गेनाइज अच्छी लगती हैं। तो आपने 2 साइड से बिल्कुल माइनर सा कट कर देना है, 1 इंच का भी जो है डिफरेंस नहीं हो, बस अपने वायर के साइज से आपने इस तरह से कट कर देना है। अगर आपके पास कटर है तो वेल एंड गुड, अगर कटर नहीं है तो आप गरम छुरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटर से ज़बरदस्त तरीके से कटिंग हो गई है, बिल्कुल ही सफाई से। अब आपने जो है इसको दीवार पे इस तरह से पेस्ट कर देना है। डबल टेप है तो डबल टेप की मदद से आपने इस तरह से पेस्ट कर देना है, क्योंकि डबल टेप जो आजकल हर घर की ज़रूरत हो गई। इस तरह से हमने कैप को इस तरह से ज्वाइन कर दिया। और अब जो है अब आप जो है हस्बैंड हो, बच्चे, कोई भी वायर आप नहीं फेंकेंगे, आपने इस तरह से इसका कैप लगा देना है। यकीन करें बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, मेरे तो पैसों की बचत हो गई। दूसरे दिन जो है पानी में जो है मेरा वायर गिरा हुआ होता, किचन में पूरा पानी पानी भर गया था, और मेरे वायर की बचत हो गई ना, ज़बरदस्त आइडिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हर लेडीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अमूमन जो है हमारे इयररिंग इस तरह के होते हैं स्टॉपर वाले, और वो स्टॉपर खो जाने की वजह से इयररिंग काफ़ी टाइम तक घर में पड़े रहते हैं। ना तो हमें मौका मिल पाता है कि हम बाहर से स्टॉपर ख़रीद के लाएँ। तो बेस्ट आइडिया ये है कि आप घर में बगैर पैसे खर्च किए क्यों ना लो बजट में अपना काम ही कर लें, और फैशन का फैशन भी हो जाए। तो आपने ग्लू गन होता है, इसकी स्टिक होती है, आपने उसको गर्म छुरी से इस तरह से कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद आपको होल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इयररिंग का जो बैक साइड होता है उसके निडल वो खुद ही से उसमें इस तरह से आप प्रेस करके डालेंगे, तो आप जो है इस तरह से खुद ही चला जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।